दोस्तों नमस्कार। ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी गाड़ी आपके घर पे खड़ी है या आपके कार्यालय में खड़ी है या किसी अन्यत्र जगह पे खड़ी है और आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है चालान होने का, और आप उस मैसेज को देखकर घबरा जाते हैं कि ये कैसा संभव है। तो दोस्तों, ये संभव हो सकता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट को सुनिश्चित किए जाने के लिए कई ऐसी प्रणालियां, ऐसे सिस्टम विकसित किए गए हैं जिनसे ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। इसमें एनपीआर कैमराज हैं, ई डिटेक्शन सिस्टम है जो टोल प्लाजाओं के माध्यम से काम करती है, सीसीटीवी कैमराज हैं या स्पीड वायलेशन डिटेक्शन रडार गन है। तो इन सब प्रणालियों में दोस्तों कहीं ना कहीं 1-8% गलत चालान होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने वाहनों में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर संचालन करते हैं, या उनकी नंबर प्लेट स्पष्ट नहीं होती, धुंधली होती है, या नंबर प्लेट आधी अधूरी होती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है आपकी वाहन का गलत चालान हो जाता है। कई बार कैमरे जो होते हैं वो नंबर प्लेट को अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं, या प्रवर्तन अधिकारी द्वारा भी कई बार चालान करते समय नंबर को गलत फीड कर देते हैं। तो इन सब कारणों से गलत चालान हो जाते हैं। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका गलत चालान हुआ है तो दोस्तों आपके लिए एक समाधान भी भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में एक संशोधन किया है, और इस संशोधन के द्वारा कुछ नए नियम जोड़े गए हैं दोस्तों। और ये नए नियम दोस्तों 20 जनवरी 2026 से लागू कर दिए गए हैं। अगर 20 जनवरी 2026 के बाद आपके पास कोई गलत चालान का मैसेज आया है तो एक निश्चित प्रक्रिया है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अंत तक आप वीडियो देखते रहिए, आप समझ जाएंगे कि कैसे उस गलत चालान को निरस्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई गलत चालान का मैसेज आता है तो सबसे पहले आप ई चालान पोर्टल पर जाकर उस चालान को चेक कर लें, देख लें कि वास्तव में वो गलत चालान है या सही चालान है, आपकी गाड़ी घटनास्थल पे मौजूद है कि या नहीं। तो एक बार अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं, अपने चालान को चेक कर लेते हैं ई चालान पोर्टल पर जाकर, तो दोस्तों अब आपके पास यहां विकल्प है कि आप 45 दिन के अंदर अंदर आप अपने गलत चालान को चैलेंज कर सकते हैं पोर्टल के माध्यम से। यानी कि आप एक शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और ये शिकायत करने के लिए दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना है, किसी कार्यालय में नहीं जाना है, एआरटी ऑफिस नहीं जाना है, ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस नहीं जाना है। आपको घर बैठे आप ऑनलाइन माध्यम से ई चालान पोर्टल पर जाकर अपनी एक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये शिकायत जो है टाइम बाउंड है, और चालान जारी होने के 45 दिन के अंदर अंदर ही आपको ये शिकायत दर्ज करानी है। अगर 45 दिन तक आप अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं, किसी भी कारणवश, अज्ञानता के वश, या आपके पास मैसेज नहीं आया है, तो दोस्तों फिर ऐसे में आप उस चालान को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आपको वो चालान भुगतना ही होगा, क्योंकि दोस्तों अब कोर्ट जाने का रास्ता भी बिल्कुल बंद हो गया है। कोर्ट में आप जब तक नहीं जा सकते जब तक आप निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे। अगर आप 45 दिन के अंदर दोस्तों एक शिकायत पोर्टल पे दर्ज करा देते हैं, वहां पे अपने साक्ष्य वगैरह जो भी सबूत है आपके पास वो दर्ज करा देते हैं, तो दोस्तों जो भी अधिकारी होगा, जिस संबंधित अधिकारी की वो जिम्मेदारी होगी, वो आपकी उस शिकायत पर संज्ञान लेगा। अगर वो संज्ञान नहीं लेता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो दोस्तों वहां ये निश्चित कर दिया गया है कि 30 दिन का समय उस अधिकारी के पास होता है। जिस दिन आप शिकायत दर्ज करते हैं उसके 30 दिन के अंदर अगर वो अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है, संज्ञान नहीं लेता है आपकी शिकायत का, तो वो चालान दोस्तों अब निरस्त माना जाएगा। तो आपकी समस्या का यहाँ पे बिल्कुल समाधान कर दिया गया है। और दोस्तों अगर वो अधिकारी संज्ञान लेता है तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो आपके पक्ष में निर्णय दे या आपके विरुद्ध निर्णय दे। अगर वो आपके पक्ष में निर्णय देता है, यानी आपके गलत चालान को स्वीकार कर लेता है कि हाँ गलत चालान हुआ है, तो वो उस चालान को रद्द करने का, निरस्त करने का ऑर्डर दे देगा। तो इसके बाद भी अगर ये ऐसा होता है तो कोई समस्या नहीं है, आपका चालान निरस्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपके जो चैलेंज है, जो आपने शिकायत दर्ज कराई है, उससे सहमत नहीं है और वो आपके उस चैलेंज को अस्वीकार कर देता है, तो फिर ऐसे में दोस्तों आपके पास एक विकल्प और बचता है। मोटर व्हीकल रूल्स में ये नियम कर दिया गया है कि उसके अस्वीकार करने के अगले 30 दिनों के अंदर या तो आप भुगत लें, अगर नहीं भुगतना चाहते हैं तो दोस्तों आप उस चालान को माननीय कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, माननीय कोर्ट में आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये रखी है कि जो भी चालान में अमाउंट है
उसका 50% पैसा आपको उस संबंधित अधिकारी द्वारा बताए गए बैंक अकाउंट में आपको रखना होगा। 50% पैसा जमा करके आप उस चालान को माननीय कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में ले जा सकते हैं, माननीय कोर्ट की शरण में जा सकते हैं और फिर उसके बाद माननीय कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो अंतिम होगा और वहाँ जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार आपके उस पैसे को समायोजित कर लिया जाएगा। आपका अगर ज़्यादा होगा तो आपको वापस कर दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपको पे करना होगा। लेकिन दोस्तों ये सब समाधान तभी मिलेगा आपको, ये आपके जो चालान गलत हुए हैं इसका समाधान आपका तभी हो पाएगा अगर आप 45 दिन की अवधि के अंदर, चालान जारी होने के 45 दिन के अंतर्गत आप उसको चैलेंज करते हैं ई चालान पोर्टल के माध्यम से। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास ये सारे विकल्प, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको उस चालान को चैलेंज कैसे करना है, शिकायत कहाँ दर्ज करानी है। जैसे मैं पहले बता चुका है, तो आपको ई चालान पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करानी है और आइए हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है अपने किसी भी ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ आपको दोस्तों टाइप करना है echallan.परिवहन.gov.in। जैसे दोस्तों आप ये टाइप करते हैं तो इस तरह का पेज खुल जाता है। दोस्तों अब आपको यहाँ पे ग्रीवेंस सेक्शन पे जाना है और ग्रीवेंस सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ग्रीवेंस सेक्शन पे जाते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ पेज खुल रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और अगर आप महाराष्ट्र, मिजोरम या जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करते हो तो नेक्स्ट जेन ई चालान पोर्टल पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो दोस्तों किसी और राज्य से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ एंटर चालान पे जाना है और आप जैसे ही कोई अपना चालान नंबर भरते हैं तो उसके बाद आपको रेज ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। तो ये इस तरह का एक पेज खुल जाएगा और यहाँ देख रहे हैं कि आपसे ये वेरीफाई करने के लिए OTP का ऑप्शन मांग रहा है। तो यहाँ आप मोबाइल नंबर से भी, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर OTP मंगा सकते हैं या आधार जो बेस OTP है उस पर भी मंगा सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं और सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों आगे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो वहाँ पे एक ये ड्रॉप डाउन विंडो आएगा। आप उस ड्रॉप डाउन विंडो में जाके देख सकते हैं और जो भी आपकी शिकायत है उसमें से एक विकल्प चुन सकते हैं। अंत में जाके आपको फाइनली दोस्तों एक टिकट नंबर मिल जाता है। उस टिकट नंबर को आप हमेशा संभाल के रखें। ये टिकट नंबर ही आपके पास एक सबूत होगा आपकी शिकायत दर्ज कराने का, जो कि समय पर आपके काम आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।